Good morning, good morning. I'm good, Mihir. What about you, bacha? Thank you very much. Good morning, Harshita. Good morning, Vivek, Vikas, आरवा आशी और कौन है जोहरा. I'm good, Vikas. Thank you. एक मिनट में आया मैं. गुड मॉर्निंग. चलो. Sir, in question number 56, how can we determine median by only less than type ogives? It must require a more than type. So please. अरे बेटा, चार ऑप्शन में से मेनली तो लेस देन ही कंसीडर करते हैं. ओके. अजीब जो होता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है 100 में से 99 टाइम्स लेस देन पे चलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो प्रेफरेंस ऐसे दिया जाए. अब अपन डिस्कस करते हैं करना क्या है. रिमेनिंग दो तीन सम्स लेते हैं. एक बार रिवीजन एक बार दरवाजा लगा ले. थैंक यू. हमें ऑडिबल आवाज आ रही है? इनफ है? ऑडिबल हो गया रे बच्चे लोग? उसके बाद अपन सोचते हैं क्या करना है. पहले एक बार रिवीजन, रिमेनिंग दो चार सम इसलिए कंप्लीट करते हैं. उसके बाद अपन नेक्स्ट लेसन शुरू करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सिलेबस कंप्लीशन पहले एक इंपॉर्टेंट है. स्कैनर संडे टू संडे या फिर आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा. लेट्स सी कैसे होगा. ओके. लेकिन जिस तरह के स्पीड से अपन जा रहे हैं, आज 3 तारीख आ गई है. मेरे पास 31 अप्रैल तक का समय है टू फिनिश स्टैटिस्टिक्स. मेरे पास समय बचता है तो अपन एक्स्ट्रा सम्स और भी लेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स तो कवर करें. अभी बेसिक लेसन पे ही रह जाएंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो स्पीड, वो स्पीड में यहाँ ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे एकदम ही नए हैं. बेटा पूरा दरवाजा लगा लो, क्लोज इट. ठीक है ना. सो मैं कंसिडर कर रहा था रिवीजन, लेकिन ओवरऑल मैं पढ़ा ही रहा हूँ.
ठीक, तो पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। स्कैनर थोड़ा सा आप लोगों को टेक केयर करना पड़ेगा। डिफिकल्टीज व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। रीजन इज व्हाट, ना मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं थोड़ा सा मेरा स्पीड मेंटेन करूं रिवीजन कंसीडर करके, या तो जिस तरह से पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाओ। क्या करना है बोलो, क्या करूं? तो जो अभी चल रहा है वही चलने दो, स्कैनर का आप अपना ध्यान रख लोगे कैसे करना है, दोनों चीजें। हाँ, स्कैनर आपको खरीदना है सर। स्कैनर कहां से मिलेगा? स्कैनर ऑनलाइन अमेजोन पे मिलेगा बेटा। भेज देना मुझे, डाउनलोड करके ग्रुप में डाल देंगे अपन, ठीक है। स्कैनर आ जाएगा आज ग्रुप पे, ओके। हाँ, थोड़ा बहुत स्पीड ना, यस परफेक्ट देन, ठीक है। स्कैनर्स अपन संडेज को लेते हैं। कमिंग संडे आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, अपन लेसन नंबर 1 का, ये लेसन का पर्टिकुलरली स्कैनर सॉल्व कर लेंगे। कुछ 110-15 सम्स है, 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, क्लियर। और आज ये लेसन कंप्लीट करके आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट लेसन, दैट इज मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। नाउ ये लेसन को कम से कम 10 दिन लगेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी 16 मार्क कहीं नहीं है। अगर इस लेसन को ढंग से कर ले तो स्टैटिस्टिक्स का 50% सिलेबस ओवर, 20 मार्क है 2 लेसन को, ओके। हाँ निकिता, नो वरीज, वो चेक कर लेंगे बेटा। हर्षिता एक काम करो ना, ऑफिस के नंबर पे एक बार कॉल कर लो बेटा, यूनिक एम्बिशियस वाले, हो जाएगा वहां पर, ओके। चलो कोशिश करते हैं, शुरू तो करते हैं, लेट्स सी। एक्स्ट्रा लेते हैं संडे को, कमिंग संडे एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा, फिर बात का बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। लेक्चर रहेगा 10 से 12:30 वगैरह, या फिर 11 से 1-1:30 बजे तक, इन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक, परफेक्ट है। हाँ शाह देते हैं ना, सब समझ लेते हैं, डोंट वरी। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन रिमेनिंग। उस दिन आई गेस हो गए थे वैसे तो, ये घर पे किए थे क्या? हाँ, ये 2-4 क्वेश्चन हो गए थे ना अपने रिमेनिंग, तो आज एक बार रिवाइज करते हैं, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट डील्स विद फैक्ट्स एंड इट इज साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेजिंग, करेक्ट है। इसको 2 सेंस में लेते हैं, कौन सा? बराबर है, सिंगुलर एंड प्लूरल में क्या होता है? लिस्ट ऑफ डेटा, और सिंगुलर इस डेटा पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, एम आई राइट। फिर मैंने बात की डेटा, डेटा मेनली 2 टाइप, कौन सा? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये एट्रीब्यूट्स, करेक्ट है। और ये अगेन इसमें 2 चीजें, कौन सी? डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। कोई दिक्कत? कंटिन्यूअस वेरिएबल स्टैंड्स फॉर इंटरवल, डन। उसके बाद अब आगे इसको 4 अलग लैंग्वेज में 4 अलग नाम, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बताओ, आगे स्टेप्स। सबसे पहला कलेक्शन, कलेक्शन कौन सा? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी किसी, प्राइमरी जो हमने पहली मेथड इंटरव्यू मेथड करे थे। इंटरव्यू मेथड में सबसे पहला पर्सनल, इन केस ऑफ, बराबर है, नेचुरल, क्या? दूसरा इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, इन केस ऑफ
एक्सीडेंट्स, करेक्ट है। तीसरा टेलीफोनिक, ये क्विकेस्ट है। फिर आया मेल्ड क्वेश्चनायर, करेक्ट है। इसमें क्या रहेंगे, मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेस, एम आई राइट, बोलो हाँ या ना। ओके, फिर आया ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या करते हो आप लोग, व्हाट यू डू, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो। लास्टली एन्यूमरेटर्स, याद रहेगा, डेटा कलेक्ट हुआ, उसके बाद डेटा क्या करना पड़ेगा, स्क्रूटिनी ऑफ डेटा फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी, इट इज टू बी डन विद इन द रिलेटेड 2 और मोर सीरीज। डन, डेटा हुआ। उसके बाद आया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, 4 स्टेजेस, बेस्ड ऑन टाइम, chronological based on area, geographical based on attributes, qualitative based on numbers, हो गया, क्लासिफाई हो गया। फिर अगला आया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है, क्या आया सबसे पहले, परफेक्ट है, एक मिनट देना। स्कैनर खुला हुआ, ये बड़ी बात है। चलो देख लेंगे इसको। अब आ जाओ, तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, डायग्रामेटिक, करेक्ट है। टेक्सचुअल, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, और इसकी खासियत पैराग्राफ्स। ये क्या है, बेस्ट मेथड है, किसमें यूज होता है, कंपैरिजन में। डायग्राम बनाना है तो ये लदनी वाला है। इसके 5 पार्ट्स, कौन से, बोथ साइड, एंटायर अपर पार्ट, कैप्शन, कॉलम्स, स्टब, रोज, बॉडी एंड फुटनोट, याद रहेगा। उसके बाद मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, अब डायग्राम थोड़ी ड्रॉ करेगा मैं, ध्यान दो इधर, करेक्ट है। अब डायग्रामेटिक में क्या आएगा सबसे पहले, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि टाइम से रिलेटेड। उसके बाद मेनली लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो यूनिट्स मस्ट बी सेम, और यूनिट्स डिफरेंट है तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट। डन, याद रहेगा, अच्छा ठीक है। उसके बाद लाइन चार्ट के बाद हमने देखा बार चार्ट। बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वेरिंग और स्पेस, कौन, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज डेटा। अब पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है, यस, एक कंपोनेंट के लिए, डन डना डन डन, एक एंटिटी के सारे कंपोनेंट्स हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इनटू 360 डिग्री, वहां पे वो चेंज कर लेते हैं। फिर पाई चार्ट हो गया था। फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बेसिकली सबसे पहले होता है टेलीमाथ, समझ में आया था। फिर डेटा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड ग्रुप्ड, 3 चीजें। ग्रुप डेटा में क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर। फिर क्लासेस इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, हो पाएगा, हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो, उसके बाद हमने देखा इसमें सबसे पहले हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का दूसरा नाम एरिया डायग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या होगा खासियत, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और मोड कैन बी ग्राफिकली प्लॉटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। उसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इट इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ कौन, फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्व में 3 चीजें, सॉरी 4, कौन से, बेल शेप्ड, यू शेप्ड, जे शेप्ड और मिक्स कर्व। और इन सब में सबसे कॉमन यूज होता है विषय संपला। नाउ टेल मी, नया लेसन चालू करूं या आज सर स्कैनर लेना है, एवरीवन
बोलो जल्दी फटाक से बताओ, या पहला लेसन है सर इसका स्कैनर ले लो, फिर हम तो समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। बोलो करना क्या है, 2 दिन जाएंगे लेकिन ना, क्योंकि फिर अब अगर मैं स्कैनर चालू करूंगा तो मैं बीच में नहीं रुकूंगा। जल्दी जल्दी बताओ, ऑनलाइन न्यू चैप्टर जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि क्या है ना, आप लोग तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रखा है, मिक्स नहीं होगा। आनंद शर्मा, अच्छा वो बता रहे हो, स्कैनर न्यू चैप्टर रेडी फॉर ऑल सर, सर न्यू लेसन, मेजोरिटी जो आएगा अपन वो काम करने वाले, न्यू चैप्टर स्कैनर, ओके न्यू चैप्टर 4 मार्क्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे सर, हम कर लेंगे स्कैनर ऑन संडे, ठीक है, न्यू चैप्टर न्यू चैप्टर न्यू चैप्टर न्यू चैप्टर न्यू चैप्टर, चलो दैट्स ग्रेट। चलो फिर इस संडे पक्का स्कैनर का ये लेसन निपटा देते हैं, डन 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 डन। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू लेसन, बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अगला लेसन चालू करते हैं। फिर संडे को जैसे डिसाइड किया था सर पूरा स्टैट्स का स्कैनर एक साथ लेंगे, वो अलग, वो मैराथन में होगा बेटा, पूरे स्टैट्स का स्कैनर एक साथ, वो 8-10 घंटे का एक लेक्चर रहेगा ही रहेगा, वो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल अपने को आगे चलना है नेक्स्ट लेसन पे। अगले लेसन की हेडिंग है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ओके चलो हेडिंग दे दो सर, आपने स्कैनर संडे को ही कर लेंगे क्योंकि अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस बच्चा, वही मैं सोच रहा हूं। लेट्स कंटिन्यू देन। तब तक मेरी एक इच्छा ऐसी है कि आप एक बार सॉल्व कर लेना संडे तक, एक बार सॉल्व अगर हो जाता है बराबर है, और ये 2 लेसन के तो स्टैंडर्ड में तो लेना ही लेना है, 20 मार्क है ये 2 लेसन के। अगला लेसन कौन सा है, प्रेम का फेवरेट, कोरिलेशन रिलेशन, फेवरेट है, इस बार तो तेरे को लर्न करा देगा लेसन में 110%। क्या बोला, हाँ संयम का भी फेवरेट है कोरिलेशन रिलेशन, है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, इस बार मैं लर्न करा देगा, मैं दिमाग में फिट ही करके आया इस बार। देखो लेसन नंबर 1 तो पूरा लर्न हो गया ना, हाँ है ना, लेसन नंबर 1 लर्न हो गया क्या, यस, तो उसी तरह अपन बाकी भी लर्न कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, इनको गिनना है। सेंट्रल, व्हाट इज सेंट्रल, मिडिल मोस्ट, सेंट्रल यानी, हाँ हाँ बेटा आज आ जाएगा, अभी नहीं कर पाऊंगा मैं, आज आफ्टर लेक्चर आ जाएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, डोंट वरी, ठीक है। तू कौन है इशू डगर, बेटा आप एक काम करो, क्लास के नंबर पे एक बार फोन करो, हो जाएगा। सर मेरी मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 14 है, हाँ ठीक है बेटा डोंट वरी, सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, हाँ। अब सुनो हम क्या बोल रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू। अब बात कर रहे थे, अभी तक डेटा कलेक्शन किया आप लोगों ने, अब डेटा कलेक्शन के बाद हम सिंगुलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे वो एक सिंगल वैल्यू चाहिए ना जो मुझे डिसीजन लेने में मदद करे, बोलो हाँ या ना एवरीवन। अब वो सिंगल वैल्यू की अपने पास अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग मेथड्स है, तो सबसे कॉमन मेथड है ना वो है अपना एवरेज, जिसका दूसरा नाम है मीन या फिर अरिथमेटिक मीन। क्या होगा बताओ, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। लाइफ में हर जगह घिरे पड़े हो क्या आप, एवरेज के बगैर डिसीजन नहीं लेते हो, गाड़ी लेने जाना है क्या देखूं मैं, एवरेज। अभी आईपीएल चालू है, बैट्समैन बैटिंग एवरेज, एम आई राइट। बारिश हो रही है, एवरेज रेनफॉल, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, मतलब अभी जो अपन बात करते हैं इंडिया में इतना गेहूं आया, ऑन एन एवरेज कितना आता है, उस हिसाब से आपके प्राइजेस डिसाइड होते हैं ना। इस बार बारिश अगर बहुत अच्छी हुई तो अपने आप क्या हो जाता है, क्रॉप अच्छा आने वाला है, क्रॉप अच्छा आने वाला है तो अपने आप भाव कम हो जाते हैं क्या, हाँ है ना, बोलो टेल मी एम आई राइट और रॉन्ग, समझ आ रहा है। तो ये सब क्या है, एवरेज है। एवरेज मूवी अभी वो भोला जी क्या है, रेटिंग क्या है, भोला जाओ कि नहीं जाओ, भोला मूवी आई ना,
एवरेज रेटिंग क्या है उसकी? रेटिंग तो देखा होता ना ढोटले, 3.5 4 आउट ऑफ 5, दैट इज एवरेज रेटिंग। उसके बेसिस पर अपन डिसीजन लेते हैं, बोलो हाँ या ना, करेक्ट है। तो एवरेज। सर आपकी लिंक नहीं आई ग्रुप में, ओ यस मैं भूल गया, लिंक भेजना रे नालायक यार। ये लिंक का ना रोज का ये, लेकिन मुझे लगता है डायरेक्ट लाइव भी आज देख सकते हैं ना बच्चे लोग, चैनल पे आज डायरेक्ट देख सकते हैं ना यार आप लोग, क्यों तकलीफ देते हो? भूल जाता हूं, मुझे याद दिला दिया करो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हुआ एवरेज, डन 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 डन। लाइफ में कहां कहां घिरे हुए हैं एवरेज से? एवरेज क्या है लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है? एक सिंगल नंबर जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है एवरेज? एक सिंगल नंबर जो पूरे डेटा को, एम आई राइट? हाँ है ना? आपने बचपन से एवरेज निकाला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूं, क्या बेटा आपको 10th में कितने मार्क्स थे? एनीवन? 92 मार्क्स थे बेटा। ओके, अब इन्होंने मुझे बताया 92। क्या आपने मुझे बताया सर मैथ्स में इतने थे, साइंस में इतने थे, इंग्लिश में इतने थे, सोशल साइंस में इतने थे? नहीं, आपने क्या एक नंबर बता दिया। क्या बता दिया? एक नंबर, एंड दैट नंबर इज योर एवरेज रिजल्ट। करेक्ट है। एग्जाम्पल, मैथ्स में इनको होंगे 95, मैथ्स है ना, साइंस 90, इंग्लिश में होगा 85, सोशल साइंस में होगा 98, बराबर है। अब इसका आप लोगों ने कैसे रिजल्ट निकाला? आज तक कैसे निकालते थे आप लोग रिजल्ट? टोटल बताओ इसका कितना रहा है, कैलकुलेटर निकालो क्विक। पक्का? श्योर? सो द थिंग इज 368 डिवाइडेड बाय 400 इंटू मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। कितना परसेंट आया देखो रे? परफेक्ट आया? क्या एग्जाम्पल लिया? 92%, एम आई राइट? हाँ है ना? नाउ व्हाट डज इट मीन? ये 92 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हर सब्जेक्ट में 92 के आस या पास मार्क्स। आपकी गाड़ी कंपनी बोलती है एवरेज 50 का देंगी, 50 देती है क्या? कभी 55 देंगी, कभी 60 देंगी, कभी 40 या 45 देंगी ऑन एन एवरेज। डिड यू गेट द लॉजिक? तो इन चार नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही नंबर 92%। डिड यू गेट द लॉजिक? अगर मैं इसका एवरेज निकालने जाऊं, एवरेज का फॉर्मूला होता है एच बार इज समेशन ऑफ एच अपॉन एन, मतलब 368 डिवाइडेड बाय 4 विच इज नथिंग बट 92। दिस इज माय एवरेज। परफेक्ट है क्या? डिड यू गेट द लॉजिक? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एवरेज एक ऐसा सिंगल नंबर है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। डू यू अग्री? डू यू अग्री? आवाज नहीं। डू यू अग्री? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो अगर मैं बोलूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, द टेंडेंसी, ध्यान देना, द टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड, मार्क माय वर्ड, क्लस्टर अराउंड। क्लस्टर अराउंड ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्लस्टर अराउंड बोले तो जमा होना, क्लस्टर होना। इट इज अ साइंस केमिस्ट्री का वर्ड है क्लस्टर। ओके, जमा होना अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडल वैल्यू, and the single value that represents are either the given set of observations in described as a measure of central tendency or location or average। तो पूरे डेटा को कहीं तो भी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना, सेंट्रल वैल्यू के आसपास आना, दैट इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अग्रीड? पक्का? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी क्या? क्लस्टरिंग अराउंड, बराबर है? सेंट्रल लोकेशन के पास क्लस्टर होना इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डन डना? ध्यान दो, पूछते हैं पेपर में ये क्लस्टर किधर से आ गया, बोले समझ में आएगा ना? सर ये केमिस्ट्री इधर पढ़ा रहेगा, बोले बैठे बैठे सी इंस्टीट्यूट को गाली देना।
बोले मैथ्स तक तो ठीक था, बोले केमिस्ट्री भी लेके आ रही है। क्लस्टर अराउंड, डिड यू गेट द लॉजिक? एवरीवन इज विथ मी? पक्का? चलो आगे। एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डन 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 डन, विषय सांपला, जोर से बोलो, सारे बोलो, पक्का? आगे चलो, हाँ या ना? अरे बोलो ना, देखो नहीं तो तुमको एक्सरसाइज कराएगा बोला मैं। 1 2 3 4 बार कर, फिर 10 बार कर, चालू। हाँ, डन। Following are the different measures of central tendency. Types of measure of central tendency. Number 1, एक है मैथमेटिकल एवरेज, एक है पोजी। आपको पूछा जाता है, कीप इन योर माइंड, मैथमेटिकल एवरेज यानी वो जहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कोई जैसे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। लेकिन पोजिशनल एवरेज यानी वो जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डिपेंड करता है, जैसे मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मोड यानी जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ, तो ये पोजिशनल एवरेज कहलाएंगे। दोनों में डिफरेंस समझा? जहां सर, लेकिन मीडियन और मोड में भी तो जहां तक मुझे याद आता फॉर्मूला तो होता है। अरे होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोड को आप अब देखो यहां पे कोई फॉर्मूला है क्या मोड का? 5 5 5 7 3, बताओ मोड क्या है? जो हाईएस्ट टाइम रिपीट हुआ, पोजिशनल है ना बच्चा, एम आई राइट? ठीक है ना? आप मीन मीडियन मोड पढ़ के आए क्या? थोड़ा सा लिटिल, हाँ या ना? नहीं पढ़ा है तो अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, जब हम मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लैरिटी आ जाएंगी। क्लैरिटी सर बाय करो, साथ में आपको फायदा होगा। क्या बोल रहा है भाई? आई डोंट नो, सॉरी। ठीक है, एवरेज समझ में आ रहा है? एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सा टेक्निकल वर्ड या टेक्निक यूज होती है? दैट इज मूविंग एवरेज। आप अगर देखते हो ना एनालिस्ट वगैरह पे बोलेंगे रिलायंस यहां पे डीएमए पे है, कौन से? 50 डीएमए, इट मींस 50 डेज मूविंग एवरेज। एवरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा हथियार है स्टैटिस्टिक्स का, जो आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। हर जगह आपको पापा ने पैसे दिए 5 लाख रुपए, जा शेयर मार्केट में डाल दे, किसी भी कंपनी में डालेगा या 5 अलग अलग कंपनीज में डालेगा? अच्छा, वो 5 अलग अलग कंपनीज में भी डालते समय एक बैंकिंग सेक्टर की रहेगी, एक फार्मा सेक्टर, एक ऑटो सेक्टर, एक आईटी, ऐसा करेंगे ना? हाँ या ना? डाइवर्सिफाई करेंगे ना? अच्छा, बैंकिंग में फिर कौन से लेंगे बैंक? वो बैंक जिसका एवरेज रिटर्न पिछले 5 या 10 साल में अच्छा है। कंपैरिजन करना आसान हुआ, डिसीजन मेकिंग करना आसान हुआ, हाँ या ना? क्विक रे, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। तो वो ऐसे देखो, कल आप सीए बनने वाले हो, आपको इन सब चीजों का नॉलेज रहना चाहिए था। अरे हाँ बच्चा, पहले बेसिक तो ले लूं मैं, डोंट वरी, मेरे नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है सौरभ। हाँ ठीक है, ध्यान दो इधर, इतना समझ में आया? ओके, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लस्टर अराउंड द सिंगल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन, डन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 5, कितनी? नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर 5, विच आर दोज? एएम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड। वापस एएम, जीएम, एचएम, मीडियन। ट्रस्ट मी, ये जो 20 मार्क है ना, 20 में से तुम्हारे 12 मार्क न्यूमेरिकल रहेंगे, 8 मार्क थ्योरी रहेगा। 12 मार्क न्यूमेरिकल है, 8 मार्क थ्योरी है, और ये जो थ्योरी मैं आपसे करवा रहा हूं वो यही है पूरे सिलेबस में, मतलब 20 मार्क के जो अपन डिस्कशन करें। इतने सालों के अनुभव में मैं इतना पोस्टमार्टम कर चुका हूं ये सब्जेक्ट का, ये पेपर पैटर्न का, कि आप देख सकते हो स्कैनर में, बाकी तो देखने की गरज ही नहीं है, स्कैनर में देख सकते हो मैं जो बोल रहा हूं वो वर्ड टू वर्ड उसमें है क्या, ये अनुभव है, बाकी और कुछ नहीं है। इतने सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। आपने देखा कितने लोगों ने यहां पे स्टैटिस्टिक्स का स्कैनर सॉल्व किया? क्या 115 में से 95 98 क्वेश्चंस आप खुद से प्रॉपर सॉल्व कर पाए? 10-15 क्वेश्चन ऊपर नीचे, उसमें कुछ ना कुछ नया वर्ड आ गया होगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज हाँ या ना? कितने लोगों ने सॉल्व किया? थोड़ा तो किया तुम लोगों ने, तो पिछली बार तो मैंने खुद ने करवाया था ना। एवरीवन यस, आज हो जाएगी बच्चा। हाँ सिद्धार्थ, आई केम टू नो, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस यार, बहुत बुरी बात हो गई। ठीक है,
डन। ओके मिस्टर शाह, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे आप ये मत करो। बैंक ऑफ बड़ौदा और ये अपने को कोई टिप्स नहीं देना है, बास्केट बाय नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपना डिस्कशन चल रहा है बस, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप की है, कौन सी, एम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सी, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल में 3, कौन सी, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, एम, जीएम, एचएम। एवरेज कितने, एम, जीएम, एचएम, एवरेज। कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान देना। जनरली एवरेज मींस एम, जनरली एवरेज मींस एम। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एज एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये चारों पॉइंट, ये जो मेरा चार्ट है ना, देखो ये जो मैंने बनाया ना, ये चार्ट बड़ी मेहनत से बनाया, इसको बहुत एनर्जी लगी है। नोट्स अगर आप देखोगे ना तो नोट्स बहुत एनर्जी लगा के बनाई, आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है। ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज पूछे, ये सारे क्वेश्चंस स्कैनर में एज इट इज पूछे, बराबर है। सो द थिंग इज व्हाट, वापस एक बार रिपीट कर दे, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई होता है, पोजिशनल विच इज बेस्ड ऑन सर्टन पोजीशन, मीडियन एंड मोड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन ऑल 5 है, एम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड, ठीक है। उसके बाद एम 3 टाइप के, एम, जीएम, एचएम, और इन्हें हम कहते हैं एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कहेंगे एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। डन 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 डन, इतना लर्न हुआ। अब एक आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होता है, उसके बारे में डिस्कशन है। Yes, बच्चा बाटी, come on quick. Following are the criteria for an ideal measure of central tendency. It should be properly and unambiguously defined. बोले तो कोई confusion नहीं रहना चाहिए, properly defined होना चाहिए। दूसरा, it should be easy to comprehend, solve करना, समझना, समझ में आना, easy रहना चाहिए। It should be simple to calculate, compute यानी calculate करना। Next, it should be based on all observations. Now please concentrate, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने अगर आपको बोला find average this 5, 4, 3, इसका एवरेज निकालो, आप क्या करोगे, 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 3, 5 और 4 9 और 3 12 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 4, हाँ है ना। 5 4 3 0, क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाय क्या करो, डिवाइडेड बाय एवरेज इज 3। मैंने 0 को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सो 0 का भी इंपॉर्टेंस रहता है। विराट कोहली किसी मैच में 0 पे आउट हुआ तो मैच कैलकुलेट नहीं होती क्या, होती है ना, तो 0 का अपना इंपॉर्टेंस है ना, एम आई राइट। तो इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। क्या मैं सही जा रहा हूं, पट्टे का, हाँ है ना, एवरीवन बोलो रे, पक्का ना, श्योर। क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है बच्चा, क्लियर। अच्छा अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ क्विक, चलो ध्यान दो। इट शुड हैव सर्टन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैं पूरे सिलेबस में बताते रहूंगा, जैसे कंबाइंड मीन होता है जो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। और इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन यानी क्या, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, आपको समझ में आ रहा है क्या, पक्का। ये मैंने जितने पॉइंट डिस्कस किए समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा मीनिंग क्या बेटा, एग्जाम में तो हाँ तो क्यों नहीं आ रहा है, ध्यान का मैंने इधर उधर क्यों देख रहा है, यहां देख सीधा सीधा, ठीक है ना, तो समझ में आएगा बेटा, वरना नहीं आएगा। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, व्हाट डज इट मीन। अचानक से, अब जैसे मैंने बताया था ना आपको कि पेटीएम कंपनी है, अचानक से डिमोनेटाइजेशन हो गया, बराबर है, तो अचानक से अगले दिन सवेरे पेटीएम पेटीएम पेटीएम, पूरी दुनिया में पेटीएम दिख गया। वो पर्टिकुलर 3 महीने पेटीएम के गोल्डन एरा थे, क्या डिमोनेटाइजेशन हर साल होगा, नहीं होगा, तो एक्सट्रीम आ गया था, तो उस कंपनी का एवरेज अचानक से शफल हो गया होगा, हाँ है ना। आपको रेगुलरली 70% मिलते थे ऑन एन एवरेज, अचानक से एक बार बहुत ही पढ़ाई कर ली, जोश आ गया, एकदम से 90% आ गए, वो एक्सट्रीम हो गया ना, हर बार का थोड़ी रहता, करेक्ट है ना, बेशरम।
क्लियर? ओके, तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कम इंपैक्ट होना चाहिए, लेकिन एवरेज में इंपैक्ट होता है, वो एक से अपन आगे देखेंगे। डन 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 डन। नेक्स्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर कॉल्ड एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा, यहां पर अपने को समझना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या है? क्लस्टरिंग अराउंड सेंट्रल लोकेशन। वापस एक बार, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग अराउंड एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को करेक्ट है। एवरेज, एवरेज में दो, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल यानी क्या? एम जीएम एचएम, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है। पोजिशनल, मीडियन, मोड। देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, एम जीएम एचएम मीडियन मोड, करेक्ट है। देयर आर 3 एवरेजेस, एम जीएम एचएम। फिलहाल लर्न करो, जैसे पढ़ाऊंगा आगे आगे ध्यान में आ जाएगा। डन। उसके बाद क्या ये वो लोग मेरे साथ पढ़ पाएंगे जिनका ऑलरेडी हो रखा है, जिन्होंने पहले पढ़ाई कर रखी है ना, ये एक्चुअली रिवीजन बैच है। आप पहली बार पढ़ रहे हो क्या बच्चा ये सब? हाँ, जय महाराष्ट्र है मत जय महा बेटा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, तू अगर प्रॉपर पढ़ाई कर सकता है तो ही फोकस कर, नहीं तो नवंबर के लिए तैयारी। रीजन इज मैं तुझे डिमोरलाइज ये नहीं करना चाहूंगा, बहुत मेहनत लगने वाली है। ये पिछले 1.5-2 साल से रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, यहां पर भी ऑनलाइन जो है, उस वजह से उनको को रिलेट हो रहा है, बाकी नहीं हो पाएगा। ये रिवीजन बैच है ना। डन। ओके, ध्यान दो, पहली बार बैठोगे तो फिर वही दिक्कत आने वाली है। मीन आर ऑफ 3 टाइप्स। जनरली एवरेज मीन्स अरिथमेटिक मीन, और इसे हम एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। एक आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होना चाहिए? जिस पर क्या नहीं होना चाहिए? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड रहना चाहिए, करेक्ट है। और क्या क्या दिया है? प्रॉपरली कंप्रीहेंड, कंप्यूट और प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। डन 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 डन। अब शुरुआत करता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अरिथमेटिक मीन। बोलो क्या बोला? अनएम्बिगुअसली बोले तो वेग मैनर में नहीं है, प्रॉपर मैनर में डिफाइंड है, ठीक है ना। ओके, मीनिंग, मीन इज द मोस्ट यूज्ड, सबसे कॉमनली यूज्ड कौन सा है? मीन। कैसे दिया जाता है? डिनोटेड बाय एच बार। डिनोटेड बाय, मीन इज डिनोटेड बाय is equal to summation of h upon n. Now please concentrate, यहां पर ये जो है ना उल्टा e, it means सम करने का, am I right? उल्टा e, इसको हम पढ़ते समय पढ़ते हैं समेशन। क्या पढ़ते हैं? आर यू विथ मी? यस आशुतोष, आज आपको नोट्स आ जाएगी। यस बच्चा, आज नया चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने। ओके, तो समेशन, ये क्या है? समेशन। एन स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एच बार इज द एवरेज। एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मैंने जैसे यहां पे लिया, मैंने लिया 50, 52, 48, प्लीज नोट करो जल्दी जल्दी, 46 एंड 54, कितने नंबर है? 5। अब कैसे करेंगे आप इसे सॉल्व? h bar is, now what does it mean? sum of all h, मतलब ये वेरिएबल है ना, इन सबका टोटल 50 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 46 प्लस 54 ऑन डिवाइडेड बाय 5, टोटल कितना आया? 250 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 50। h bar is 50। डिड यू गेट द मीनिंग? डन 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 डन। कॉपी करो जल्दी जल्दी, क्विक। हुआ? अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूं, आर यू विथ मी? परफेक्ट ना? तो आपको इनमें से मैं कुछ भी अगर दूं, मैं अगर आपको दे रहा हूं, ध्यान दो, n is 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, ओके, एंड समेशन ऑफ h is 500, तो h बार कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर समेशन ऑफ h अपॉन n, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 10 which is 50। Did you get the logic? तो आपको मैं घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता हूं। डन। कैन वी स्टार्ट? आर यू विथ मी? आवाज नहीं आई, बोलो हम सुस्त रहा, बोले हाँ। आज बोले भाई एक सुर में ना बोले, कैसे क्या मतलब? नींद में नहीं है
नहा तो क्या है, हाँ आज नहा तो क्या है, तभी बोले मंडे मॉर्निंग है, बोले सर आज के दिन तो नहाना पड़ता, बोले बाकी तो ठीक है हफ्ता भर ऐसे ही स्प्रे मार के आ जाते, बोले है ना बेशर्मा, नहीं सीरियसली रोज नहा जाते हो पक्का, ऐसे आया करो भगवान को हाथ हाथ जोड़ के आया करो, वही है काम आने वाला, बाकी तो कुछ नहीं है, मोह माया है सारी। डन करो, चलो क्वेश्चन नंबर 1, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ सम्स दिए मैंने, फटाफट क्विक, जल्दी जल्दी। यहां पे ना कंसिस्टेंटली 100-125 बच्चे हैं ऑनलाइन, भले फ्री बैच है लेकिन ये सिंसियर बच्चे हैं। कैलकुलेटर ऑन किया, ये उठ के दिखता ना, कैसे करो, कैलकुलेटर ऑन करो। हेलो, हाँ बोलना बेटा, लेक्चर में देती है ना, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ सचिन दो, हाँ सचिन घेतले ना, ओके थैंक यू। मेरे नोट्स है, ये मेरे नोट्स है, मॉड्यूल में मत ढूंढते बैठो, ओके ठीक है ना। चलो पहला क्या किया, 75 प्लस 105 प्लस 82 98 70 120 150 डिवाइडेड बाय 8, टोटल ऑब्जर्वेशन 8 है, आंसर कितना आया, पहले का आंसर 98.75 आ रहा है क्या, दूसरा 15 9 माइनस 20 टोटल, ये दिख रहा है ना, हाईलाइट कर रहा हो तो ज्यादा अच्छे से दिख रहा है गेस, है ना, उसका आंसर माइनस। अब देखो यहां पे मैंने जीरो भी दिया है, मतलब व्हाट आई मीन टू से, हमने जीरो को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है, अग्रीड, है ना, निगेटिव नंबर है या जीरो है, हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो अरिथमेटिक मीन में पहली बात तो हो गई, प्रॉपर्ली डिफाइंड है, दूसरी कैलकुलेट करना आसान है, तीसरा हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस है। एवरीवन इज विथ मी, सो विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, याद रहेगा, पूछा जाए थ्योरी में, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज एवरेज। क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ 4 3 6 H 20 इज 8, दिया है, मीन दिया है, मीन कितना है, 8 है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस H प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना, 40 is equals to what, 33 plus H, and hence H is, there is the logic, आंसर 7 आया, क्विक क्विक फटाफट, we don't have much time, हो रहा है क्या लास्ट बेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से, पक्का, द मीन, सॉरी द सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ये वाला सम मैंने ले लिया था, है ना, 550 एंड देयर मीन इज 55, देन द वैल्यू ऑफ एन इज 10। ऑनलाइन बच्चा बैठे, किसी को कोई डाउट है क्या, परफेक्टली गोइंग ना, क्विक क्विक, नेक्स्ट, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 90.5। अब ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, कितने ऑब्जर्वेशन है, एन कितना है और मीन कितना है, बराबर है, हाँ है ना। इफ बाय मिस्टेक वन ऑब्जर्वेशन वाज टेकन एज 63 इंस्टेड ऑफ 36, टाइपिंग एरर हो गया, 36 लेना था 63 ले लिया, ओके। अब गड़बड़ कहां हो गई होंगी, एवरेज में गड़बड़ हुई ना, हाँ है ना, एवरेज में गड़बड़ हुई क्या, तुमने ज्यादा ले लिया ना, एवरेज में गड़बड़ हुई क्या, हो कि नो। क्वेश्चन नंबर 5 चालू है बेटा, जयेश
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब करूं क्या, ध्यान दो, मुझे एक बात पता है, 90.5 is summation of h upon 20 observations, मतलब 1810 होता क्या, is summation of h, am I right? करेक्ट है। तो टोटल कितना हुआ, 1810, बट वो टोटल में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उस टोटल में हमने 36 की जगह 63 ऐड कर दिया था, एम आई राइट? तो न्यू टोटल शुड बी व्हाट, 1810 माइनस 63 प्लस 36, 1783, therefore new average will be 1783 divided by 20 which is 89 point. आई होप लॉजिक लगा सबको, हाँ है ना, कोई दिक्कत, पक्का, परफेक्ट ना? अरे इस टाइप के सम्स हो जाएंगे क्या हमसे, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, n 10 है, h बार 25 है, बस एक गलती हो गई, 45 की जगह 54 ले लिया। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, 45 की जगह 54 ले लिया, कितना? यस, इसमें क्या होगा फिर, कितना है न्यू टोटल, 209 काम हो जाएंगे ना, देयरफॉर न्यू h बार इज 241 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 24 पॉइंट, परफेक्ट। क्या लॉजिक लग गया, कोई दिक्कत? डन डन डन, एवरीवन इज विथ मी? जयेश पुरोहित क्या हो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन कुछ भी तो नहीं था उसमें, तेरा एडिशन सब्सट्रैक्शन थोड़ा गलत हो गया होगा, वो चेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस मैं नोट्स आज शेयर कर दूंगा आफ्टर लेक्चर, तब आप एक बार घर पे वापस आफ्टर द सेशन चेक कर लेना। डन, ओके, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, द एवरेज रन्स ऑफ अ क्रिकेटर इन 4 इनिंग इज 32, मतलब हर मैच में उसने ऑन एन एवरेज कितने रन बनाए, 32 रन बनाए, मानते हो ये बात, है ना? हाउ मेनी रन्स ही शुड स्कोर इन द 5th इनिंग सो दैट हिज एवरेज स्कोर बिकम्स 50, एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए, बराबर है ना? कैसे करे साइश, कैसे करे इसे इस सम को, इतनी बड़ी आंखें करके मत देख, वो अपने आप थोड़ी सॉल्व होगा, कर 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 सॉल्व कर, कैसे लर्न थोड़ी करता है नालायक को। देखो कितनी 4 इनिंग है, हाँ है ना, मतलब h बार इज व्हाट, h1 प्लस h2 प्लस अपॉन 4, क्या ऐसा ही है ना? तो उसके 4 इनिंग का 32 आया क्या? सो टेल मी h bar of 4 inning is 32. 32 is what? h1 plus h2 plus h3
प्लस H4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 32 इंटू 4 इज, एम आई राइट, कितना हुआ 128। अब 128 रन उसने ऑलरेडी 4 मैचेस में बना लिए। कितनी मैचेस में बना लिए? लेकिन हमें क्या चाहिए? 50 का एवरेज चाहिए। कितने का एवरेज चाहिए? मतलब H5 बार शुड बी 50। इसका मतलब 50 इज इक्वल टू समेशन ऑफ 5 मैचेस डिवाइडेड बाय 5। टोटल 250 रन आने चाहिए, हाँ है ना? टोटल कितने रन होने चाहिए? अभी बना कितने लिए है? 128 बन जाए क्या? एम आई राइट? तो लास्ट मैच में कितने रन बनाएगा वो? 250 में से 128 अगर मैं माइनस कर दूं तो बचे 122 रन। देखो ये जो मैंने सम्स है ना, ये बहुत नोट्स में बनाने के पहले मैंने बहुत रिसर्च करके हर टाइप का सम डालने की कोशिश की है। क्लियर? तो ये वैरायटी ऑफ सम्स मिलेंगे आपको मेरी नोट्स में। डन क्या? तो आपको लॉजिक लगा क्या? क्या हो रहा है? 4 मैच में उसने 128 रन बना लिए। बोले तेरे को 50 का एवरेज करना है 5 मैच, मतलब टोटल 250 रन बनाएगा तो 5 मैच का 50 का एवरेज आएगा, हाँ है ना? अब 128 तो बन गए, आखिरी मैच में कितने बनाएगा? 122, तब कहीं जाके 250 का सेट ऑफ होगा। समझा नहीं? पक्का? बोलो। तृप्ति देवी झेपेबल क्या? पक्का? कृष्णा हो रहा है क्या हमसे? डन बच्चा? आई होप समझ में आया सबको। डिड यू गेट द लॉजिक? हे गाइस टेल मी, माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक और कमेंट नहीं आ रहे, लाइक्स और कमेंट्स नहीं आ रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। क्या बोला मैं प्रेम? लाइक और कमेंट नहीं आ रहे, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। समझे क्या? यही हमारा खुराक है, यही हमारा मोटिवेशन है। आई होप समझ में आया। देखो ये ना चीजें करने को टाइम लगता है, ये मैं बहुत सोच समझ के हर टाइप का जो क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए कि एवरेज कैसे डील होता है। डन 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 डन। देख सिंपल कंसेप्ट क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में बैट्समैन ने 32 रन का एवरेज बना लिया 4 इनिंग में, मतलब 4 इनिंग में हर मैच में 32, तो उसने 128 टोटल अभी तक बना लिए 4 मैचेस में। लेकिन उसको बताया जाए कि भाई तू अगर 50 का एवरेज करता है तो बेटर रहेगा, तेरे को एक फरारी गिफ्ट आ जाएगी। अब फरारी गिफ्ट कब आएगी? जब उसका 50 का एवरेज होगा। 5 मैचेस में 50 बोले तो टोटल 250 होना चाहिए। 250 रन में से 128 बना लिए बोले तो 122 रन उसने लास्ट मैच में बनाना चाहिए। ऑनलाइन 123 और लाइक ओनली 69। नहीं ये नहीं चलेगा। कम ऑन क्विट, सब लोग लाइक करो रे बाबा, इतना गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं। वापस लाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं। कम ऑन क्विक। ओके, आई होप समझ में आया इतना। प्रशांत पाटिल थैंक यू बच्चा बाबा बताने के लिए। अभी ध्यान रखेंगे अपन इस पे। लाइक करो रे सब लोग, 125 लोग हैं वहां पे ऑनलाइन, तुम लोग लाइक करो तो समझ में आया कितने लाइक आए लेक्चर को। क्विक नेक्स्ट, अभी आगे अगला क्वेश्चन लो, चले आगे। द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 18। कितने ऑब्जर्वेशन है? क्या दिया है? h बार 18 है क्या? हाँ है ना? और n 7 है क्या? मतलब 18 इज समेशन ऑफ h अपॉन 7 क्या? 18 इंटू 7 कितना आता है? कितना? 126 आता है। ओके, अ न्यू ऑब्जर्वेशन 16 इज एडेड, मतलब 126 प्लस 16 कितना हुआ? 142। द न्यू मीन इज, पहले 7 ऑब्जर्वेशन थे, अब 8 ऑब्जर्वेशन हो गए, हाँ है ना? तो 142 डिवाइडेड बाय 8 हाउ मच?
परफेक्ट. जेपेबल. हाँ ना मिहिर, क्या है बेवकूफ, जल्दी जल्दी करो. आई होप समझ में आया. 17.75 कहां से आया बोलो रे, क्विक, कम ऑन. बच्चा बाड़ी हो रेला कि नहीं हो रेला? नहीं हो रेला. जेपेबल. देखो 100 लाइक करेंगे तो बेटा परवडेबल है ना मेरे को सवेरे फ्री में पढ़ाना. नहीं तो फ्री में पढ़ाना परवडेबल है क्या रे, इतनी दिलो जान से. जल्दी जल्दी बोलो. आगे चलो बच्चा पार्टी. यस, आई लव यू ऑल. समझ में आ रहा है क्या? Basis of central tendency. It is all about clustering around central location. Measure of central tendency. एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 5. AM, GM, HM, मीडियन, मोड. एवरेज 2. मैथमेटिकल, पोजिशनल. मैथमेटिकल जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला है. पोजिशनल जो पोजिशन पे डिपेंड करता है. AM, GM, HM मैथमेटिकल. मीडियन, मोड, पोजिशनल. कोई दिक्कत? मीन कितने हैं? AM, GM, HM. एवरेज को जनरली क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन. और दीज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एज एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. एक परफेक्ट एवरेज कौन सा होता है? जो हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, जो कैलकुलेशन करने में आसान है, जो समझने में आसान है और जिसकी कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज से इंपैक्ट कम खाता है. डन 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 डन. हाँ बच्चा, और इसको मार्क्स भी ज्यादा है ना राहुल, 16 मार्क है इसको. तो 12 से 16 इज अ वेरी बिग नंबर बच्चा. मतलब स्टैटिस्टिक्स का 50% है, 2 लेसन में खत्म हो जाता. रिमेनिंग 4 लेसन में 50% है. अब उसमें से इंडेक्स नंबर अपन एज इट इज लर्न कर लेंगे, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये 3 लेसन में थोड़ी एनर्जी लगने वाली है. हो जाएगा, डोंट वरी. मैं एनर्जी है अपने पास, स्टोरेज बहुत है एनर्जी का, एकदम जमा हो गया है. कोई दिक्कत नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज, out of them the average of 6 students is, and that of other 13 students is also the 19 student का एवरेज क्या? अब देखो मुझे एक बात बताओ, मैंने किया 5 5 5, इसका एवरेज क्या आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 3. आंसर करेक्ट है. मैंने और एक 5 ऐड किया, अब क्या हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 4. आंसर हाँ है ना. तो यहां पे सारे 16 है, तो आंसर क्या रहेगा? Did you get the logic? हाँ है ना. तो मैं बोलूं अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो मीन भी सेम रहेगा. अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो मीन भी हाँ है ना. If all observations are equal, then arithmetic mean is the same number. Agreed क्या? कोई दिक्कत? Question number 9. The mean of 9 observation is, है 49 है ना रे? Oh, sorry. Answer बोल रहे हो. A new observation 25 is added. The new mean is, इसका मतलब 49 is summation of h upon 9 observation. हाँ है ना. तो 49 into 9, 450 में से 9 गए, 441. 441 प्लस 25, 460 डिवाइडेड बाय. आंसर आई होप सबको समझ में आ रहा है. कोई कंफ्यूजन किसी को? आर यू श्योर? प्रशांत बेटा अभी कितने लाइक हो गए टोटल देख ले एक बार. डन माय डियर स्टूडेंट्स. तो यहां तक मैंने आपको एक जनरल थ्योरी ले ली है मीन की. किसकी? अभी तक मैंने जितनी बड़बड़ की उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी है. वो क्लस्टर अराउंड लोकेशन पूछ लेंगे, या मैथमेटिकल पोजिशनल पूछ लेंगे, या एवरेज इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन पूछ लेंगे. पता नहीं, कुछ तो एक पूछ लेंगे. डन? आर यू विथ मी? कोई कंफ्यूजन? इसका स्क्रॉलर ही नहीं मिलता है मुझे.
स्क्रॉलर कहाँ गया जी इसका? अच्छा हुआ एक टॉपिक सिलोजिज्म था वो निकाल दिया। हम्म, नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो रे, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मैंने बताया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एज एवरेजेस ऑफ फर्स्ट और मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर कॉल्ड एज एवरेजेस ऑफ। दिख रहा है आपको? तो जो मैं थ्योरी आपसे करवा रहा हूं ना बच्चा लोग, ट्रस्ट मी ये पूछी जाती है। अभी तो अपना कुछ हुआ नहीं है पूरा लेसन, लेकिन थ्योरी में बड़ा मजा आएगा। ये लेसन से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थ्योरी तो नहीं, ज्यादा 12 में से 6 क्वेश्चन थ्योरी के रहेंगे इसमें से मिनिमम। ये देखो एक्सट्रीम वैल्यूज एंड ऑल। ठीक है, चलो अब मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान दो अगले क्वेश्चन पे। अनइक्वल विड्थ ऑफ क्लासेस इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट कॉज एनी डिफिकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजाई, मेनली ओजाई। अब ध्यान दो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं विच आर बेस्ड ऑन द सेम। मैंने सेम टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिए, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना उसी के सिर्फ नंबर चेंज है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी जल्दी। आज शुभम आफ्टर माय लेक्चर थोड़ी देर में आपको ग्रुप पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहां पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, हाईलाइट करूं क्या? कह रहे दोनों का है क्या? हो पाएगा ना हमसे एवरीवन? पक्का? हो गया? गुड। तुझे थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना तो देख ले। गुड, तू जून कर रहा है लेकिन थोड़ी मैं तेरा दोस्त है। ओके अभी है ना? हाँ हाँ, तो दोस्ती में थोड़ा मदद करो उसको। हाँ, एग्जैक्ट आंसर मेरे पास वैसे। सौरभ, सौरभ ना, हो रहा है ना? हाँ, मैच डर लग रहा था ना तुझे उस दिन, फिर अभी कैसा करेगा? तू सुन रहा ना, खंड के दूंगा ना इस बार में, संयम तू ही दे देना मेरे हिस्से का। हाँ, आ रहा रुक 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 रुक, हो गया। पहले क्या हुआ? 17.55। दूसरा, दूसरा द मीन 7 है क्या? दोनों के आंसर फर्स्ट फर्स्ट ही है। आया क्या? जल्दी। तीसरा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ द टू ऑब्जर्वेशंस आर 10 and 0, their AM is, are you sure? 10 plus 0 divided by 2, answer is clear? अगला ओरली आ रहे हैं ना, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 4 तक तो आना चाहिए आसानी से, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 हमें समझना पड़ेगा। क्या बोली बच्चा? हाँ देता हूं। अब दिख रहा है? जल्दी करो।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ, मुझे सॉल्व करना है, करूं? क्वेश्चन नंबर 5, 5.4 is 4 plus 3 plus 9 plus h plus 6 डिवाइडेड बाय 5। ये कितना हुआ है? 27 हुआ क्या? हाँ है ना? हाँ ना? इज इक्वल टू 4 और 3 7 और 9, 7 और 9 16 और 6 22 प्लस h, आंसर इज 5। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बोलो। है ना, प्रैक्टिस के लिए सम्स थोड़े से ट्रिकी भी है ना, नहीं है? एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 62। ओके, मतलब h बार ऑफ 5 इज 62, करेक्ट है? इसका मतलब 62 इज समेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स अपॉन 5। टोटल कितना हुआ? 310 is the total of 5 students. Am I right? Find marks of 5 students. Out of them, average of 4, 64. कितने 4 लोग होता है? Am I right? 4 4 6 4 जा 24. 240 और 16 256. 256 is total of 4 kids. Am I right? 310 में से 256 गए, कितने बचे? कितने? तो पांचवें बच्चे का टोटल 54 आया। आर यू विथ मी? बोलो हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? बच्चा पार्ट टेल मी एनी कंफ्यूजन? नॉट एट ऑल। आर यू श्योर? पक्का श्योर नहीं है? श्योर रे बाबा, ढोट ले सुबह सवेरे। बेटा आंसर 7th का सी है, क्या है? एक क्वेश्चन नंबर 6 हुआ क्या? क्या मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलू? आर यू विथ मी माय डियर स्टूडेंट्स? आर यू विथ मी एवरीवन? बच्चा पार्टी, सॉरी बाय मिस्टेक निकल जा रहा है बेटा, श्योर बोलना चाह रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 48.4, मतलब 48.4 is summation of h upon 10. 484 is, am I right? If by mistake one observation was taken as, मतलब क्या करूं? 484 माइनस प्लस 45, टोटल कितना आया? जल्दी, 475 डिवाइडेड बाय 10, योर आंसर इज इजी, परफेक्ट। क्या? थैंक यू बच्चा, थैंक यू। क्विक हाँ 8 का आ रहा हूं ना? हाँ 30 आ रहा है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ क्या? हो कि नो रे? अरे पूरा हो बच्चा, पार्टी समझ में आ रहा है? सरो हो जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एवरीवन क्लियर? ये ना देखो वोकेबुलरी कितनी डेंजर है। इंग्लिश में श्योर पूछने जाए, हिंदी में कुछ दूसरा ही वर्ड निकल जाता है। कैसा डेंजर है ना पूरी दुनिया में, बहुत ही अजीब है। वो पता नहीं रशियन लैंग्वेज में क्या होता होगा, फिर जर्मन में क्या होता होगा, है ना? कितने लोग आते यहाँ पे? दूसरी लैंग्वेज आती है? कौन सी? जर्मन आती है। कोरियन सीख रही, कहां जा रही, नॉर्थ या साउथ? अच्छा बीटीएस, ओ माय गॉड, बीटीएस वाले फैन है ये, नहीं? गुड 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 गुड। और फ्रेंच वाला कोई है कि नहीं यहाँ पे जिसको फ्रेंच लैंग्वेज आती है? इतना सीख के करेगी क्या? हाँ तो फिर एक डिसाइड कर, जहां मिला वहां उधर का सीट लेने जा। अच्छा ये स्पेनिश वाला भी है इधर, वाओ दैट्स ग्रेट।
जर्मन सीख रहा है तो क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, जर्मन में टीआई बोले, नहीं फ्रेंच में क्यों हुई, अपने तो इतना ही आता हुआ बात ये। अरे देखो अपनी अपनी लास्ट टाइम भी बात हुई थी ना, ये सब ना कॉमन लैंग्वेज है। वो एक ही बात बोलते हैं ना, सितंबर तो सितंब्रो बोल देते हैं, ऑटोम ब्रो बोल देते हैं। नया क्या है, ब्रो एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, इडली सांब्रो अपना कॉमन है कि नहीं। सब इंडिया से चुरा के लेके गए, कुछ नया नहीं है इनके पास। एम आई राइट? ध्यान दो इधर, क्या बोला तू? संस्कृत ऐसी थोड़ी बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। सर हम इंडिया की लैंग्वेज सीख ले वही बहुत है, हाँ ना बच्चा? गुड गुड गुड, रशियन सीख रहा हूं मैं। क्या हुआ क्या हुआ? रशियन लैंग्वेज सीख रहा है ना? बाप रे, कुछ तो भी लिखा रे इसने, बाबा शुभम बजाज ने मोजिया रे जो, क्या बाबा पढ़ते भी नहीं आ रहा मेरे को तो। कैसे प्रोनाउंसिएशन भी बहुत डेंजर रहते होंगे ना इनके। नहीं एक्चुअली मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है, ना जर्मन ना फ्रेंच, कोई लेना ना देना। स्पेनिश इजी है क्या? सबसे इजी तो चाइनीज है। ऐसे मतलब आप लेते वो कैसे बर्तन गिरे जैसा आवाज आता है, टान टून चैन चुन चाह, तो सिंपल एकदम। लॉ की लैंग्वेज सीख रहा हूं, हाँ भाई ये जरूरी है, वो सीख ले, सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ की लैंग्वेज। और उसके बाद मैथ्स की लैंग्वेज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और अपना स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल। चलो ध्यान दो, लास्ट टू सम्स। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 630 n and their mean is 21, am I right? तो 630 divided by 21 is n, therefore n is 30 विषय। Are you with me? And the last question, question number 9. The mean of 25 observation is 73.408. If one observation 64 is removed, अब क्या किया इन्होंने? अब तक हम क्या कर रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, रिमूव किया। देखो 73.408 is summation of h upon 25, क्या मल्टीप्लाई करो, कितना आया? अरे बताओ ना, कैलकुलेटर जल्दी। 1835.2 माइनस बचा कितना? 1771.2 डिवाइडेड बाय इज बाय 24, आंसर विषय। डन 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 डन, सुपर्ब, है ना? And the last question, when the data are classified in respect of successive time points, it is called as chronological. कोई दिक्कत? Not at all. Are you with me? हाँ है ना बच्चा पार्टी? अब थोड़ा सा आगे चलना है। क्या बोली? अरे रुक ना, अब अपन आगे चलेंगे। ये था आपका बेसिक्स, जब डेटा इंडिविजुअल दिया है, क्या दिया है तो हम इस तरह सॉल्व करते हैं। अब मैं बात करूंगा डिस्क्रीट डेटा। कौन सा डेटा? डिस्क्रीट डेटा जब दिया है तो किस तरह जाएंगे। एम आई राइट? ना पहले बताओ मुझे डिस्क्रीट डेटा यानी क्या। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 0 5 3 5 5 3 2 1 4 4, इसका एवरेज निकाल के दो मुझे। कितना है टोटल? 5 3 8 8 और 5 13 5 18 5 23 24 8 32 32 डिवाइडेड बाय 4 4 8 और 2 10, आंसर इज इट सो? इज इट सो? एम आई राइट? इज इट 3.2? कोई कंफ्यूजन? ये हुआ, ये मेरा इंडिविजुअल डेटा था। अब देखो यहां पे 10 बच्चे, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल हो जाए। 100 बच्चे रहेंगे तो, अगर 100 स्टूडेंट्स है तो मैं ये टोटल ऐसे करते बैठूं, या फिर मैं
उसका फ्रीक्वेंसी ले लू। 0 वाला 1 है, 1 मार्क वाला 1 है, 2 मार्क वाले कितने बच्चे, 3 वाले 1 2, 4 वाले और 5 वाले, मैंने फ्रीक्वेंसी लिया, हाँ है ना। अब मैं क्या करूंगा, एफ एच 0 इंटू 1 0, 1 2 6 8 15, टोटल देखो 15 और 8 कितना हुआ, 23 और 6, 23 और 6 29 प्लस 3 आ गया। तो क्या एच बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एच अपॉन समेशन ऑफ टोटल एफ, ऐसा लिख सकता हूं। आंसर सेम आया, हाँ है ना। बट डिस्क्रीट में क्या होता है, हम देते हैं डेटा उसके साथ फ्रीक्वेंसी। आर यू विथ मी, लॉजिक लगा क्या। तो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट डेटा इज समेशन ऑफ एफ एच अपॉन समेशन ऑफ एफ। आर यू विथ मी, हाँ जल्दी, डिड यू गेट द लॉजिक। डिस्क्रीट डेटा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पढ़ते जा रे, ओके नो। हाँ आप उसको सिग्मा एफ एच भी बोल सकते हो मयंक, बट हम समेशन बोलते हैं। डन 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 डन, नोट किया एग्जाम्पल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, नेक्स्ट सम, एवरेज निकालो जल्दी। क्या हो रहा है प्रशांत, क्विक क्विक। नवनीत सर भी आ गए आज, आज मैं भी जल्दी भागूंगा आज थोड़ा सा। क्या नाम है इसका, क्या बोला, बताओ। 50, 15 और 7 240, 75, 60 टोटल, टोटल करो ना, 530 फ्रीक्वेंसी का टोटल, 7 5 12 12 24 और 5 29 ना। समेशन ऑफ एफ एच अपॉन समेशन ऑफ एफ, 530 डिवाइडेड बाय 29, योर कैलकुलेशन 18 पॉइंट। एवरीवन परफेक्ट। सर स्कैनर ऑफलाइन कहां मिल सकता है, आई एम फ्रॉम सूरत। बेटा अमेजॉन पे, चिंता ही नहीं, वहां मिल जाएगा आपको, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा स्कैनर, डायरेक्ट घर पे। हम आज मैं डाल दूंगा, चिंता मत कर, ग्रुप पे डाल दूंगा, ओके भेज देना रे। हाँ नहीं तो तेरे भरोसे गेम हो जाए। वैसे मैंने भेजा था टाइप्ड, है ना, मैंने जो भेजा था उसमें नहीं, इसमें, हाँ गुड गुड गुड। आई होप डन। नेक्स्ट सम ले ले, ये वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये तो डिस्क्रीट डेटा का नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या दिया है देखो, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 days in a locality is given in the table. What is the number of cases when 3 or less, 3 या उससे कम, टोटल। इसका आंसर 87 है, 3 या उससे कम, टोटल करो। अरे बेटा 2 मार्क का है वो, अब नहीं है, अब 1 ही मार्क के लिए। साक्षी गोयल, माय नेम इज वैभव इन्नानी बच्चा, आपका नाम क्या है, ओके। अब अगला डिस्क्रीट डेटा के मैंने 2 सम आपको दिए, दोनों सॉल्व करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एटलीस्ट 8 तो करो, बाकी कल देखेंगे, उसमें पी फाइंड करना है, वो अपन कल देखेंगे। ये वाला सम सॉल्व करो, हो पाएगा ना हमसे। कल का लेक्चर मिस मत करना रे बाबा,
कल मैं मीन खत्म करूंगा और ट्रस्ट मी 16 मार्क में से 2 मार्क या 3 मार्क मीन को है। हम बहुत प्रिसाइज जाएंगे, आप लोग बस मेरे पीछे ये फॉलो अप करते रहो, ठीक है ना। और स्कैनर घर पे सॉल्व करते रहो। स्कैनर स्टैटिस्टिक्स में सेट ए, सेट बी और स्कैनर इतना करना है। एडिशनल करोगे वो एंड में तो और भी अच्छी बात है, लेकिन वो बात की बात है, अभी फिलहाल तो इतना करना ही है। क्या बोलिए बच्चा? हाँ हाँ, करो करो करो, बिंदास करो। सर मेरा मॉल है, उसमें काउंटर है, उसमें से स्कैनर ले लूं क्या? हाँ बेटा, बिंदास बिंदास बेटा। आंसर 33.6, बोलो हाँ है ना? हुआ क्या? ओके, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल अबाउट clustering around central location. Measure of central tendency, mathematical, positional, mathematical, AM, GM, HM, positional, median, mode. Measure of central tendency 5, AM, GM, HM, median, mode. Mean 3, करेक्ट है। इन्हें हम कहते हैं एवरेजेस ऑफ, कोई कंफ्यूजन? टोटल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 5 है। उसके बाद अरिथमेटिक मीन को ही एवरेज कहा जाता है इन जनरल। और एक बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो होता है जो प्रॉपरली डिफाइंड है, कैलकुलेशन में आसान है, इसकी कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है और ये एक्सट्रीम वैल्यू से इंपैक्टेड या अफेक्टेड नहीं होता। इतना समझ में आया? ठीक है, बाकी दुकानदारी हम कल देखेंगे। डन 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 डन, चलो बाय बाय, लव यू ऑल। लाइट कम दिख रहा है, जल्दी। कौन सा सम नहीं समझा प्रशांत? ये वाला बच्चा देख, 10, 20, 30, 40, 50, ये एच है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, 7, 13, 15 एंड 10। एफएच बता, 50, 140, 390, 600 और 500। इसका टोटल कितना है रे बच्चा लो? जल्दी, इसका टोटल जल्दी करो कैलकुलेटर पे। टोटल 1680, 1680 डिवाइडेड बाय इसका टोटल 50। आंसर परफेक्ट है क्या अभी? ओके, हो जाएगा प्रशांत। स्वाति, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग क्लास। थैंक यू बच्चा, थैंक्स अ लॉट। यस, डन 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 बच्चा पार्टी। विल स्टॉप फॉर टुडे। लव फ्रॉटम, ओके, थैंक यू वेरी मच कपिल, थैंक यू बच्चा लोग। लव यू एवरीवन, लव यू, बाय बाय।